जरा सोचिए, क्या आप भी हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपना सपना खो रहे हैं? याद रखिए, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ करेंगे तो भी बुराई करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी बुराई करेंगे। और अगर आप उनकी हर बात सुनते रहे तो यकीन मानिए, आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। असली कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो थोड़ा मतलबी बन जाते हैं। मतलबी यानी अपने सपनों और अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखना। और यही सच्चाई, यही राज आज की इस कहानी में खुलने वाला है। एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये आपके जीवन को बदल सकती है। ये सच्चाई है, मतलबी बनो तभी कामयाब हो पाओगे। जी हां, मैं कह रहा हूं मतलबी बनो। लेकिन रुकिए, यहां मतलबी का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य पर इतना केंद्रित होना कि आप दूसरों की अनावश्यक बातों, बेकार रिश्तों और बेमतलब की आलोचनाओं को नजरअंदाज कर दें। जब तक आप अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, तब तक आप जीवन में वो मुकाम कैसे हासिल करेंगे जो आपका है। सोचिए, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, हर किसी की बात मानेंगे और हर आलोचना को दिल से लगाएंगे, तो क्या होगा? आप कहीं के नहीं रहेंगे। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ करें तो बुराई करेंगे, कुछ ना करें तो भी बुराई करेंगे। तो क्यों ना हम थोड़े मतलबी बने और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आज मैं आपको एक ऐसे संवाद की यात्रा पर ले चलता हूं जो आचार्य विश्वगुरु और उनके शिष्य सम्राट अर्जुन के बीच हुआ था। यह संवाद हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में फोकस बनाए रखना है, अनावश्यक रिश्तों से दूरी बनानी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। इसके साथ ही मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाऊंगा जो इस सच्चाई को और गहराई से समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी शुरू होती है उस समय से जब अर्जुन एक युवा योद्धा थे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आचार्य विश्वगुरु के मार्गदर्शन में थे। अर्जुन में प्रतिभा थी, जोश था, लेकिन उनके मन में एक उलझन थी। वो चाहते थे कि उनके दोस्त, परिवार और समाज के लोग उनकी तारीफ करें। वो हर किसी को खुश करना चाहते थे। लेकिन विश्वगुरु, जो रणनीति और बुद्धिमत्ता के महारथी थे, ये अच्छी तरह जानते थे कि ये रास्ता सफलता का नहीं बल्कि असफलता का है। एक दिन अर्जुन ने विश्वगुरु से कहा, आचार्य, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विजयनगर का एक शक्तिशाली सम्राट बनूं। लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे परेशान करता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, और कुछ लोग तो मेरी हर बात की आलोचना करते हैं। मैं क्या करूं? विश्वगुरु ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, अगर तुम्हें सम्राट बनना है तो तुम्हें मतलबी बनना होगा। अर्जुन चौंक गए। मतलबी आचार्य? ये तो गलत है, लोग मुझसे नफरत करेंगे। विश्वगुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं अर्जुन, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम स्वार्थी बनो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित बनो कि दूसरों की अनावश्यक बातें तुम्हें सुनाई न दें। तुम्हें उन रिश्तों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने सपने पर ध्यान देना होगा। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रहोगे, तब तक तुम कामयाबी की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। अर्जुन अभी भी उलझन में थे। लेकिन आचार्य, ये कैसे संभव है? लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। विश्वगुरु ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि दूसरों की बातों पर ध्यान देना कितना बेकार है। किसी दूर दराज के गांव में एक मेले से एक पिता और उसका बेटा अपने गांव लौट रहे थे। मेले में उन्होंने एक खच्चर खरीदा था। दोनों खुशी खुशी अपने खच्चर के साथ घर की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ लोग खड़े थे। एक ने हंसते हुए कहा, देखो इन मूर्खों को, खच्चर साथ है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। पिता और बेटे ने सोचा, बात तो सही है। दोनों खच्चर की पीठ पर चढ़ गए। थोड़ा आगे गए तो कुछ और लोग मिले।
एक ने तंज कसते हुए कहा, अरे देखो इन निर्दयियों को, बेचारा खच्चर कितना कमजोर है और ये दोनों हट्टे कट्टे उसका कचूमर निकाल रहे हैं। पिता को खच्चर पर दया आ गई। वो नीचे उतर गया और बेटे को खच्चर पर बिठाकर पैदल चलने लगा। कुछ दूर और गए तो एक औरत चिल्लाई, कितना बेशर्म लड़का है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये खच्चर पर मजे ले रहा है। लड़के को बुरा लगा। वो नीचे उतर गया और अपने पिता को खच्चर पर बिठा दिया। अब पिता खच्चर पर था और बेटा पैदल। गांव के पास पहुंचे तो एक राहगीर ने ताना मारा, वाह क्या स्वार्थी बाप है, खुद तो खच्चर पर मजे ले रहा है और बेटे को पैदल चलने दे रहा है। दोनों परेशान हो गए। उन्होंने सोचा अब क्या करें। आखिरकार उन्होंने खच्चर को एक बांस पर उल्टा बांधा और उसे कंधों पर उठाकर गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचे तो लोग हंसने लगे। एक बुजुर्ग ने पूछा, ये क्या तमाशा है, खच्चर को उल्टा लटकाकर क्यों ला रहे हैं? पिता ने सारी बात बताई। बुजुर्ग ने कहा, तुमने दूसरों की बातों पर इतना ध्यान दिया कि तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया, इसीलिए आज लोग तुम पर हंस रहे हैं। विश्व गुरु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, समझे अर्जुन, दुनिया को खुश करने की कोशिश में तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। तुम्हें मतलबी बनना होगा, अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपनों के लिए। विश्व गुरु के 4 महत्वपूर्ण सबक। विश्व गुरु ने अर्जुन को 4 महत्वपूर्ण सबक दिए जो आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। मतलबी बनो और अपने काम से काम रखो। विश्व गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपने काम से काम रखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की मदद ना करो या स्वार्थी बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम उन लोगों और बातों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाते हैं। मान लीजिए आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त हर दिन आपको बाहर घूमने के लिए बुलाते हैं। अगर आप उनकी बात मान लेंगे तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। यहाँ आपको मतलबी बनना होगा, अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सख्त होना होगा, दोस्तों को प्यार से मना करना होगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक समय में सीमित चीजों पर ही ध्यान दे सकता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार फोकस बनाए रखने के लिए सिलेक्टिव अटेंशन जरूरी है, यानी सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मतलबी बनना कोई गलत बात नहीं है, अगर इसका मतलब है अपने सपनों को प्राथमिकता देना। यह आपको अनुशासित बनाता है और आपके समय को बचाता है। लोग शुरू में शायद बुरा माने, लेकिन जब आप सफल होंगे वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। विश्व गुरु का दूसरा सबक है अकेले रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने लिए समय निकालना होगा, अपने लक्ष्य पर विचार करना होगा और अपने मन को शांत करना होगा। सोचिए, आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास हमेशा लोग हैं, दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया। अगर आप हर समय उनके साथ व्यस्त रहेंगे तो आपके पास अपने बिजनेस प्लान पर सोचने का समय ही नहीं बचेगा। इसलिए हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं, अपने लक्ष्य को लिखें, उस पर विचार करें और अपनी कमजोरियों को सुधारें। अध्ययनों से पता चलता है कि अकेले समय बिताने से दिमाग में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। एकांत यानी सॉलिट्यूड आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, यह आपको अपने आप से जोड़ता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने सपनों को स्पष्ट देख पाते हैं। ये वो समय है जब आप अपने लक्ष्य के लिए रणनीति बनाते हैं, जैसे विश्व गुरु ने अर्जुन के लिए बनाई थी। आप भी अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी का सूरज बनाएं। विश्व गुरु का तीसरा सबक है अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाओ, बाकी सब कुछ गौण है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप हर उस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं जो आपको उससे दूर ले जाती है। मान लीजिए आप एक चित्रकार बनना चाहते हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार कहते हैं चित्रकारी में क्या रखा है, नौकरी करो। अगर आप उनकी बात मान लेंगे तो आप अपने सपने से भटक जाएंगे। इसके बजाय हर दिन कुछ समय पेंटिंग के लिए निकालें, अपनी कला को निखारें, प्रदर्शनियों में हिस्सा लें और अपने कौशल को बेहतर करें। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पर रिसर्च बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका दिमाग एक ही दिशा में काम करता है, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ती नहीं है।
आपका लक्ष्य आपकी पहचान है। ये वो आग है जो आपको हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। विश्व गुरु ने अर्जुन को विजयनगर का सम्राट बनाने का लक्ष्य दिया था और उन्होंने हर कदम पर उसी पर ध्यान दिया। आप भी अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी का सूरज बनाएं। विश्व गुरु का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, आलोचकों को नजरअंदाज करो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, उनकी बातों को सुनना बंद करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर आप इन बातों को दिल से लगाएंगे तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं लेकिन लोग कहते हैं ये तो समय की बर्बादी है, तो उनकी बातों को अनसुना करें। अपने कंटेंट पर काम करें, अपनी स्किल सुधारें और अपने दर्शकों के लिए मूल्य बनाएं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मनियंत्रण सफलता की कुंजी है। आलोचना को सुनें, उससे सीखें, लेकिन उसे अपने दिल तक ना पहुंचने दें। आलोचना हर किसी के हिस्से में आती है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो उसे सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। विश्व गुरु ने अर्जुन को सिखाया कि आलोचना को अपने दिल तक ना पहुंचने दो। यह आपकी राह का कांटा नहीं बल्कि एक सबक हो सकता है। विश्व गुरु ने अर्जुन को बताया कि मतलबी बनना एक कला है। ये वो कला है जिसमें आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करते हैं। ये वो कला है जिसमें आप उन रिश्तों और बातों को छोड़ देते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। विश्व गुरु की सलाह, सीमाएं तय करें। हर किसी को अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की इजाजत ना दें। अपने लिए समय और जगह बनाएं। नकारात्मक लोगों से दूरी, जो लोग हमेशा आपकी बुराई करते हैं उनकी बातों को नजरअंदाज करें। उनके साथ समय बिताने के बजाय अपने लक्ष्य पर काम करें। अपनी भावनाओं और समय पर नियंत्रण रखें। हर आलोचना को दिल से ना लगाएं। अपने सपनों को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाएं, बाकी सब कुछ गौण है। विश्व गुरु और अर्जुन की ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। मतलबी बनना कोई गलत बात नहीं है, अगर इसका मतलब है अपने सपनों को प्राथमिकता देना। जैसे विश्व गुरु ने अर्जुन को विजयनगर का सम्राट बनाया, वैसे ही आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, बस थोड़ा मतलबी बनकर, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर। तो आज से ये संकल्प लें, अपने सपनों को प्राथमिकता दें, अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। दुनिया को खुश करने की कोशिश छोड़ दें, क्योंकि आपका सपना आपका है और उसे पूरा करना आपकी